अनंत जन जाके भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर बपई जिनके पद बंदन किया नासत विघन। अनंत श्री दरियाव जी महाराज ने सदगुरु सुखराम जी, सदगुरु युक्ति राम जी, सदगुरु स्वामी श्री कुशाल दास जी, बाबा माधव दास जी, संत ज्ञानेश्वरी बाई जी, गुरुदेव आपके दिन दिन आवाज गुरुदेव आपके जन्म जन्म पछताव तो मानव के पास, राम सुमर सुख राम कहे ये अवसर है आज। बोलो राम। महाराज कह रहे इस चातुर्मास के समय चल रहा है। चातुर्मास के समय में जब हवा पानी सब पूरा वातावरण अशुद्ध होता है। अशुद्ध क्यों होता है? क्योंकि बरसात के समय में नाना प्रकार के कीड़े मकोड़े जीव पैदा होते हैं। इनसे रक्षा हो शरीर का, इसलिए चातुर्मास का आयोजन रखा जाता है कि चातुर्मास में आदमी एक जगह स्थिर रहता है तो जगह जगह का पानी, जगह जगह का वातावरण नहीं मिलता, शरीर शुद्ध रहेगा, सात्विक भोजन रहेगा। सूर्यास्त से पहले इसीलिए चातुर्मास के अवसर में भोजन कर लेना चाहिए। क्यों? नाना प्रकार के कीड़े मकोड़े होते हैं ना, वो सब खाने के संग में पेट में जा सकते हैं। तो चातुर्मास ये कोई संतों के लिए ही नहीं है कि चातुर्मास तुम्हारा संतों का है, गृहस्थियों का नहीं, सबका है। चातुर्मास एक नियम है। वो नियम ये है कि हमको सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेना चाहिए, सूर्योदय से पहले स्नान कर लेना चाहिए, और भोजन में तली और भुनी चीजें कम लेना चाहिए। ये चातुर्मास का नियम है। जहां तक हो सके विचरण कम करें और जहां तक हो सके बोलना कम चाहिए। अरे साधु संत क्यों पूरे 24 घंटे में 2 घंटे का प्रवचन के बाद में बाकी क्या है? और उनको रेस्ट, आराम, भजन करें, आराम करें।
इसीलिए ऐसी जगह सुविधाएं दी जाती, क्योंकि ये शरीर जो है ना पूरे अगले 10 महीने तक के लिए, कायदे से तो 8 महीने तक के, 4 महीने का चातुर्मास होता था। अब 4 महीने का चातुर्मास कोई कराने का मन भी नहीं करता है, खर्चा होता है, हिम्मत कहाँ है। और 4 महीना एक जगह बैठने में, फिर संत लोग भी आजकल फास्ट वाले हैं ना, जल्दी भागो यहाँ वहाँ दुनिया भर का कार्यक्रम है। 4 महीना एक ही जगह फंस जाएंगे तो सारा उनका, इसलिए लोगों ने भी उसको कम कर दिया, 2 महीना कर दिया। तो चातुर्मास का ये जो मौका मिला है, उसका जो सुख और आनंद है हम सबको लेना चाहिए। केवल गृहस्थी संतों के लिए नहीं, गृहस्थी को भी चाहिए। क्या बस एक काम कर ले, भोजन तो जब जरूरत लगे शरीर को तब ग्रहण करें, बाकी भजन और विश्राम, नींद, ऐसे कहते हैं ना कि वो जेठ सोए अषाढ़ सोए रोगी, जेठ सोए भोगी, ऐसा जेठ सोए सोगी, अषाढ़ सोए रोगी। लेकिन साधु संतों का क्या है ना, ये विश्राम का समय होता है। क्यों? अगले 8 महीने तक या अब 10 महीने तक उनको भागना ही है, तो पहले अपने अंदर ऊर्जा इकट्ठा करें। लेकिन अब हर चीज क्या व्यापारिक हो गया ना, कॉमर्शियल हो गया हर चीज में आदमी व्यापार देखने लग गया, तो उसका रूप थोड़ा विकृत होता जा रहा है। लेकिन राम जी ने मौका दिया है, इसका हम लोगों को लाभ मिलना ही है। तो भाई कहते हैं राम जी राम राम, साधो बाई राम भजन बिन झूठा, साधो बाई राम भजन बिन झूठा, करणी सकल नाम दिन ऐसी, करणी सकल नाम दिन ऐसी, ज्यों कालर में बूढ़ा, साधु बाई राम भजन बिन झूठा, साधु बाई राम भजन बिन झूठा, वे तो एक अनेका जागा, गुरु गम बिन नहीं पावे मेरे राम गुरु गम बिन नहीं पावे, आपो भूल भरम में बदिया, आपो भूल भरम में बदिया, भटकत जन्म गमायो, साधु बाई राम भजन बिन झूठा, साधु बाई राम भजन बिन झूठा, करणी सकल नाम दिन ऐसी, करणी सकल नाम दिन ऐसी, ज्यों कालर में बूढ़ा, साधु बाई राम
कहिए लिवला घासों पावे में राम लिवला घासों आवे तन के बाहर करता ढूंढे तन के बाहर सो सब भूला जावे साधो राम भजन बिन झूठा साधो राम भजन बिन झूठा करणी सकल नाम बिन ऐसी करणी सकल क्यों कालर में फूटा राम भजन बिन झूठा कहाँ कीड़े मते मस्त मन कियो कहाँ किया तन सुखायो में कहाँ किया तन सुखायो कहीं सुख नाम बिन रटिया कहीं सुख रटिया कीणी कछु नहीं पायो साधो भाई भजन बिन झूठा साधो भाई राम भजन बिन झूठा करणी सकल नाम ऐसी करणी सकल यों कादर में फूटा साधो राम भजन बिन झूठा साधो भाई भजन बिन झूठा बोलो राम महाराज समझाते हैं साधु साधु किसको कहते हैं साधु मतलब जो साधना कर रहा है जो भजन कर रहा है साधना जो करे वो साधु चोरी जो करे वो चोर है जैसा कर्म करता है वैसा उसका नाम रखा जाता है चाहे कोई ब्राह्मण हो अगर वो मोची का काम कर रहा है तो उसको कोई पंडित जी थोड़ी बोलेंगे और मोची बोलेंगे नहीं? और ए भाई मोची वो थोड़ी हम पंडित है पंडित हो तो पंडिताई करो नहीं जैसा कर्म कर रहे हो वैसे ही नाम से बुलाया जाए महाराज कहते हैं जो साधना करे वो साधु है चाहे वो किसी जाति का हो किसी भी बिरादरी का साधना कर रहा है इसलिए साधु साधु भाई राम भजन बिन झूठा साधना तो कर रहे हैं लेकिन साधना किसका कर रहे हैं राम भजन बिन झूठा राम भजन की साधना नहीं है तो वो साधना बेकार है कैसा है बेकार जैसे बारिश तो खूब हो रही है लेकिन वो ऊसर भूमि में हो रही है तो ऊसर भूमि में पानी बरसने से कोई खेती थोड़ी होगी पानी तो अच्छी खेती हो तब है हाँ अब कोई बहुत बड़ा शहर है दिल्ली है बंबई है अब वहाँ खूब बारिश हो रही है खूब बारिश हो रही है क्या फायदा है पत्थर के ऊपर बारिश करके अब वो तो पानी समुद्र में चला गया ऐसे पानी से क्या फायदा किसान के खेत में पानी बरसे वो काम था तो बारिश तो हो रही है बारिश तो है लेकिन इसका कोई फल हो गया धान पैदा होगा क्या ऐसे ही साधना तो सब कर रहे हैं
आज के 10 साल पहले की बात है, कहीं कहीं एक आध जगह रुद्राभिषेक हो जाता, बहुत बिरला कोई एक आध करवाता था रुद्राभिषेक, लेकिन आलू प्याज की तरह पंडित हो गए। नहीं, पहले तो एक आध पंडित खोजो भी तो रुद्राभिषेक वाले पंडित नहीं मिलते थे। अभी एक जगह देखा हमने, गरुड़ पुराण का पाठ हो रहा है, तो पहले पंडित जी आते थे तो पोथी लगाते थे, जजमान को बुलाते थे, जजमान आगे पोथी की पूजा करते थे। अब पंडित जी तब एक एक अध्याय पढ़ते थे, शंख बजाते थे। अब नया टेक्नोलॉजी आ गई ना, अरे पंडित जी क्या किए, मोटरसाइकिल से हर माइक लगाया, जेब से मोबाइल निकाला, प्रथम अध्याय द्वितीय अध्याय वो मोबाइल में बैठे। अब मोबाइल को पूजा करेगा कोई? मोबाइल पोथी है क्या? नहीं। अब पूरा गरुड़ पुराण का पाठ किए और एक पंडित जी गए, क्यों और भी जगह तो पाठ करना है ना, ऐसे हाँ, आरती मोबाइल से करने लगे लोग, हर चीज मोबाइल से। जहां जहां मोबाइल घुस गया ना वहां प्रेम खत्म हो, जहां जहां मोबाइल घुसा है वहां प्रेम खत्म। जहां थोड़ा बहुत प्रेम है वहां मोबाइल नहीं होगा, ध्यान देना। बेटा अगर अपने बाप से बैठ के बात कर रहा है, इसका मतलब है कि बेटे को मोबाइल में इंटरेस्ट कम है। पत्नी अगर अपने पति से प्रेम से बात कर रही है, इसका मतलब है कि तुम्हारी माता जी जैसी है, इनको भगवान ने मोबाइल की आदत डलवाई नहीं, तो अब ये मोबाइल तो खाली टाइम देखने के लिए लेती हैं, बाकी तो समय फिर वो कहाँ पास करेंगी, तो हम है ना ले। नहीं, आजकल की बीवियां तो अपने पति को चाहती नहीं है कि वो पास में बैठे हैं, और बैठे हैं तो इधर। ट्रेन में देखता हूँ पति पत्नी दोनों चल रहे ट्रेन में, बर्थ पे एक ही पे बैठे हैं, ना वो उनसे बात कर रहे हैं ना उनसे बात कर रहे हैं। कोई बीच में बात करनी होती तो अरे उसमें रखा है, ले लेना, क्या ले लेना, क्या कुछ समझ, उसने क्या कहा हमारे समझ में नहीं आया, अगले को क्या समझ में आएगा। थोड़ी देर बोल दूं कि क्या बोली तो पता ही नहीं चला ना। तो अब हर चीज मोबाइल में आ गई, गरुड़ पुराण मोबाइल में होने लगा। हमें लगता है कुछ दिन, अब तो मोबाइल का क्या, वाणी जी को पूरा पीडीएफ बना के मोबाइल में डाल दिया। अब कोई भी खोल के कहीं से पढ़ लो, बाबा लोगों की जरूरत ही नहीं है। नहीं? भाई कहते हैं साधु भाई राम भजन बिन झूठा, करणी सकल नाम बिन ऐसी। ये क्या रुद्राभिषेक कराना, ये क्या भाव नहीं है, कंपटीशन है। अच्छा, अब रिश्तेदार भी जाने लगे। पहले तो रिश्तेदार कहाँ जाते थे, रुद्राभिषेक करा लिया, हो गया हो गया। अब तो अरे मुझे जाना है, कहाँ जाना है, वो मेरे समधी है ना रुद्राभिषेक करा रहे हैं, तो वहाँ जाना जरूरी। कुछ दिनों के बाद वो समधी गया, फिर साड़ी और ब्लाउज लेके जाना जरूरी हो जाएगा, फिर ये रिवाज में हो जाएगा। और डाला छठ की पूजा बिहार के अलावा कहीं नहीं होती। अब बिहार में कम हो गई होगी शायद, लेकिन और जगहों पे तो भारी हो गई। नहीं क्यों? ये देखा देखी है, ज्ञान नहीं है, उसकी गहराई का पता नहीं है। क्यों किया गया, किन परिस्थितियों में किया गया, इससे कोई मतलब नहीं। उन्होंने किया तो हमको भी करना है। तो माई कहते हैं कि करणी सकल नाम बिन ऐसी, ज्यों कालर में बूट। रामायण में पूरा भरा पड़ा है भजन के भेद से। और अभी जब हमारा वो दिल्ली में चल रहा था सत्संग का कार्यक्रम, तो उसमें एक आए थे रामायण के ज्ञाता, तो हमको सत्संग के बाद जरूर बोलते थे, आनंद आ गया महाराज, आनंद आ गया। किस बात में? और रामायण की क्या साखी आपने बताई है, तो मैंने पहली बार सुनी। और रामायण के अच्छे ज्ञाता है, क्षेत्र में कहीं भी रामायण होता है तो उनको बुलाया जाता है। अब वो कह रहे हैं कि ये कथा जो इन्हें पहली बार सुनी, आपने ये कथा सुनाई है, बताओ।
क्योंकि वो केवल गाते हैं ना, हाँ। केवल गाना से। उसकी गहराई को समझना, और वो सब बेकार की बात है। फिर तो करनी सकल नाव भी नहीं ऐसी, जीव कालर में बूटा, अब बैठ गए ठोक पीट के अपना काम कर लिया, चलो ठीक है। लेकिन उसकी गहराई को समझना। अभी देखो, एक राम कथा करने का हमारा प्रोग्राम है, कहाँ, तेलंगाना में, जनवरी में। गंगाराम की सहायता रहेगी, सब चलेंगे गंगाराम, पूरी पार्टी, एंड पार्टी, क्योंकि वहां पे दिखाओ कलाकारी, तब देखेंगे। नहीं, इनके जितने नामजद लोग हैं ना, इन सबको लेके चले। हाँ हाँ, उनको भी ले चले। हम तो खा के महाराज जितना घरे चना नहीं खाई, उतना काजू खा लेता। हर आदमी का अलग अलग अपना दृष्टिकोण होता है। हमें तो कहते हैं ना कि ये ज्ञान कहाँ से निकाला आपने? नहीं, हम कहाँ से निकाले? रामायण का अर्थ बता रहा है, उसमें हम क्या बोलेंगे? हम अपनी तरफ से थोड़ी बोल रहे हैं। लेकिन लोग क्या चाहते हैं ना, लोग ये वाला कथा सुनना ही नहीं चाहते। लोग मनोरंजन करना चाहते हैं। क्या करेंगे आपकी इतनी बातों को लेकर? इतना गुण विषय को कौन समझना चाहता है? भक्ति भी हो गया मनोरंजन का विषय। माई कहते हैं, वे तो एक अनेका जागा, गुरु गम बिन नहीं पावे मेरे, गुरु गम बिन नहीं पावे। बिना गुरु के ये ज्ञान नहीं हो सकता कि वो तो एक अनेका जागा, घट घट में साईं बसे, खाली घट नहीं को, बलिहारी ता घट की जा घट पर घट। पूर्णमासी की रात में 1000, 2000, 3000 थाली रख लो पानी भर के उसमें, और जब उसमें देखो तो हर थाली में चंद्रमा पूरा दिखाई देगा। हर थाली में चंद्रमा पूरा दिखाई देगा। लगेगा कि इसी में चंद्रमा है, लेकिन चंद्रमा है भी नहीं उसमें, वो है तो कहीं और। ऐसे ही चाहे करोड़ों जीव है ना, सबके अंदर वो सत्ता एक ही है। वो तो एक, जैसे चंद्रमा एक है और 10,000 थाली रखी है, उसमें पानी भर के रखा है, तो 10,000 थालियों में अलग अलग दिख रहा है तो एक ही। ऐसे ही अज्ञानता के कारण हम एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, एक दूसरे से झूठ, कपट, ईर्ष्या, ये सब बातें क्यों हैं? क्योंकि हमको भेद का पता है। भेद अभेद भरम का भांडा चौड़े पड़ फूटे। ज्ञान जब आ जाएगा ना, तब हमको ज्ञान हो जाता है। सब तो एक ही है। किसको पत्थर मारे कैसर, कौन पराया है, शीश महल में हर एक चेहरा अपना दिखता है। हम भी पागल हो जाएंगे, ऐसा लगता है। पागल हो जाएंगे मतलब कौन पागल होगा? पागल कौन होगा? जिसको सत्य का ज्ञान हो जाए। रोएगा कौन? जिसको सत्य का ज्ञान हो जाएगा। क्या ज्ञान हो जाएगा? बिछड़े हुए हम, दूसरा क्यों रोएगा? नहीं। बच्चा अगर मेला में खो गया है, लेकिन उसको इसका ज्ञान नहीं है कि वो खो गया है, तो क्यों रोएगा? तो आनंद ले रहा है ना। कब रोएगा? जब उसको इसका ज्ञान हो जाएगा कि वो अपने माँ बाप से अलग हो। जब वो पूरे भीड़ को ही अपना समझ रहा है, तो रोएगा क्यों?
भाई कहते जो प्रेम नगर में रहते हैं उन्हें बावरा बावरा कहते हैं, जो ताने जग के सह ना सके वो प्रीतम से नैन मिलाए। भाई कहते वो तो एक अनेका जागा गुरु गम बिन नहीं पावे। जिसको गुरु नहीं मिले हैं, ज्ञान नहीं मिला है, जिसको गुरु नहीं मिले, ज्ञान नहीं मिला, वो भटकता ही फिरेगा। जैसे एक आदमी मिला हमको, बोला कि महाराज हमने तो शिव जी को गुरु बना दिया, जगत गुरु है ना, वो तो सबके गुरु है। तो हमने ये काम बढ़िया किया। बाद में पता चला कि उसने कहा कि जो जो प्रसाद शिव जी लेते हैं वो सब हम ग्रहण करते हैं। अब समझ में आ गई बात नहीं। एक आदमी बोला कि तुम भाई एक बात बताओ, मैं फै को फै ही क्यों कहता हूं? दुनिया फै को फै कहती है, मैं फै को फै क्यों कहता हूं? अरे क्या तो फै को फै ही कहोगे और क्या कहोगे? नहीं नहीं, फै को फै ही कहता हूं मैं। लेकिन इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, फै को फै ही तुम समझे नहीं। अच्छा समझ गए, वो स को फ कहते। ऐसे ही वो बोला कि शिव जी जितना प्रसाद लेते हैं मैं सब लेता हूं। बाद में उनकी पत्नी ने बताया महाराज ये शराब भी पीते हैं, गांजा भी पीते हैं। तो शिव भक्त है ही है, क्योंकि शिव जी जो जो करते हैं वो सब करते हैं। शिव जी भजन करते हैं, ये बात नहीं करते, ये बात नहीं करते। बाकी शिव जी के पूरे भक्त हैं। किस मामले में? इसी एक बहाना बना लिया ना। तो मैं कहते आप भूल भरम से बंधिया, गमायो साधु राम भजन बिन झूठा, साधु भाई राम भजन बिन झूठा, करणी नाव दिन ऐसी, करणी सकल नाम दिन ऐसी, ज्यों कालर में बूढ़ा, साधु राम भजन बिन झूठा, साधु भाई राम भजन बिन झूठा। बोलो राम। आप भूल भरम से बंधिया, भटकत जन्म गमायो, भटकत जन्म गमायो। यहाँ पे भगवान मिलेंगे, वहां पे भगवान मिलेंगे, वहां पे भगवान मिलेंगे। इसका ज्ञान नहीं है, गुरु ज्ञान नहीं है कि वो तो एक ही है, उसकी सत्ता सब जगह है, उसकी सत्ता सब जगह है। वो एक ही है, कहीं भी खोज लो वहीं मिल जाए। आगे नहीं आई। कस्तूरी मिरग बन ढूंढे, पाटू कहे कित तार, पाटू कहे कित तागो, लहरी पूछे नीरता है, लहरी नीरता है, वृक्ष कहे फल का लागो, साधु भाई राम भजन बिन झूठा, साधु भाई राम भजन बिन झूठा। बोलो राम। एक ही चीज सत्य है, वो है सुमिरन, नाम जप। इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं ये सब महाराज जी कैसी बता रहे हैं, जैसे ऊसर भूमि में पानी खूब भरा रहे, किसी काम का नहीं है। ऐसे ही करनी सारी की सारी देखने में तो बहुत अच्छी लगती है, बहुत सुंदर है, लेकिन उसमें बीज नहीं पड़ सकता।
ऊसर भूमि में पानी पड़ा हो, वहां पे धान लगा दोगे? धान तो वहीं लगाते हैं ना जहां पे पानी भरा हो। तो ऊसर भूमि में तो पानी भरा ही रहता है, वो तो सूखता ही नहीं कभी। लगा दो वहां जाके धान, होगा क्या? एक आदमी खेत में मजदूरों को लगा के आया और मजदूरों को बोला कि भाई मैं तुम लोगों को खाना 11 बजे तक भेज दूंगा। तो वो बोले मजदूर लोग कि थोड़ा जल्दी भेज देना, ठंडे ठंडे में खा के फिर आराम से काम करेंगे, कि 11 से पहले भेज देंगे, तुम चिंता मत करो। और उसने आके अपने एक नौकर को बुलाया और कहा बेटा 4-5 मजदूर खेत में काम कर रहे हैं, तुम ये ले लो खाना का टिफिन थैला और जल्दी से जल्दी बेटा खाना दे के आओ। कोशिश ये करो कोई साधन मिल जाए तो साधन पकड़ लेना जिससे जल्दी पहुंच जाए। अब 2 बजे दोपहर को खबर आई कि भैया खाना नहीं भेजा आपने। ये खाना तो लेके 10 बजे का गया है भाई, और मैंने तो यहां तक कहा था कि कोई साधन मिल जाए तो साधन भी पकड़ लेना। अभी तक भोजन पहुंचा नहीं कि नहीं, ये तो गया कहां? अब वो बेचारे मोटरसाइकिल स्टार्ट किए और गए। सही बात बता रहा हूं ना, जोरा हो रहा था। तो वो अपना मोटरसाइकिल स्टार्ट किए कि देखें गया कहां। 10 बजे का चला हुआ आदमी धीरे गति से भी जाएगा तो पहुंच गया होता, 2 बजे तक खाना नहीं पहुंचा पाया, गया कहां? रास्ते में सो गया, क्या कोई घटना हुई, क्या आदमी 50 बातें सोचता है। जाके देखा तो क्या देखा कि सड़क पे वो जो रोलर चलता है ना, रोलर के ऊपर बैठा पट्टा सो रहा आराम से और थैला वेला रख के। देखा, अरे तू यहाँ क्यों बैठा है, खाना पहुंचाने क्यों नहीं गया? ये रोलर पहुंचे तब ना। अब ये रोलर तो 1 किलोमीटर आगे जाता है, उसके बाद 1 किलोमीटर पीछे आ जाता है। वो तो सड़क बना रहा है ना। अब इन्होंने कहा कि जल्दबाजी है तो कोई साधन पकड़ लेना। उन्हें अब इतना बड़ा पहिया है रोलर में, इससे बड़ा साधन कौन सा होगा? तो वो आराम से बैठ गया कि अब जब रोलर पहुंचेगा खेत पे तभी तो खाना पहुंचाएंगे, हम तो लेके बैठे तैयार। लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा ये रोलर कहीं जाता नहीं है, ये तो वहीं का वहीं है। ऐसे ही हमारी भक्ति है, भजन तो हम करते नहीं है। शंकर जी ने भजन किया है, वो काम नहीं करेंगे और बाकी काम जितना है वो सब करेंगे, क्योंकि उसमें अपना फायदा है। भजन में तो घाटा ही घाटा दिख रहा है ना। महाराज जी कहते हैं कस्तूरी मिरग बन ढूंढे अपाटू कहे कित तागो। कस्तूरी है वो कहाँ है? मिरग के नाभि में, नाभि में है, लेकिन वो घास में क्यों ढूंढता है? इसका वेद बताओ। कस्तूरी है वो मिरग के नाभि में है, तो घास में ही क्यों ढूंढता है? बाहर क्यों नहीं ढूंढता? पेड़ों में ढूंढ ले और कहीं जाके ढूंढ ले, नहीं, घास में ही ढूंढता है। उसको घास में ही कस्तूरी समझ में आती है, बाकी समझ में नहीं आती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब मृग है ना घास को चरता है, खाता है, तो उसका नथुना जमीन पे होता है, तो उसके अंदर से जो खुशबू निकलती है वो जमीन से टकरा के वापस आती है उसके नाक में। जब वापस आती है तब वो पगला के घूमता है, अरे इतनी खुशबू घास में कहां से आ गई? अब वो घास में ही खोजता है। अगर कोई ये कहे कि तेरे अंदर ही है वो चीज, तो कहेगा अरे जब हमारे अंदर है तो हम बाहर जाकर सांस लेते हैं, तब क्यों नहीं आती है? तब क्यों नहीं आती है? तब क्यों नहीं आती? क्योंकि बाहर जो वायु निकलती है टकरा के वापस नहीं आती ना, इसलिए वो बाहर नहीं ढूंढती। और जमीन में जब मुंह लगा के वो चारा खाती है तो उससे वायु टकरा के वापस आती है। जब वापस आती है तो उसको लगता है कि यही है, घास में ही है। जबकि सत्य तो ये है
कि ना घास में है ना बाहर है, उसके नाभि में। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो सदा तेरे पास। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो सदा तेरे पास हूँ। मोह को कहाँ ढूंढ रहे हो हमको? हम तो हर समय तुम्हारे पास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, मैं तो हूँ विश्वास में। जहां विश्वास जमा लिया वहीं पैदा हो, वहीं प्रभु आ गया। अगर हमारी आस्था हमारे गुरु महाराज ने है, जागी रही भावना जैसी, और हरि की कस्तूरी मृग बन ढूंढे, पाटू कहे कित तागो। ये कपड़ा है ना, कपड़ा कहता है कि हमको सूत दिखाओ। कपड़ा को सूत कौन दिखा सकता है? क्योंकि सूत से ही तो बना है। इसका सूत अलग करेंगे तो कपड़ा खत्म हो जाएगा। भूषण पूछे कंचन कहाँ, कपड़ा पूछे सूत। पंडित पूछे ब्रह्म कहाँ, तीनों भय कपूत। ये बेकार है सब। जिसको यही नहीं पता है, क्या अंगूठी पूछे कि मुझे सोना दिखाओ, भूषण पूछे कंचन कहाँ, भूषण पूछे कंचन कहाँ, और कपड़ा पूछे सूत। पंडित पूछे ब्रह्म का, ब्रह्म की तलाश कर रहे पंडित लोग बाहर। तीनों भय कपूत, ये ज्ञानी है, इनके पास जाने से कोई फायदा नहीं होगा। ये खुद भटके हुए हैं, तुम्हें क्या करेंगे? जो खुद भटका हुआ है वो आपको क्या रास्ता बताएगा? और आजकल यही हो रहा है। जो जितना ज्यादा भटका हुआ है उसके पास उतने ही फॉलोअर है, उसकी उतनी ही कीमत है। जानते हैं कि ये आदमी कैसा है, कितना है, क्या गहरा है, लेकिन बात वही है, लगे तो है कहीं न कहीं। तो क्या कहते हैं, अरे गुरु बना लो बस, कोई भी हो, किसी को भी गुरु बना लो, सब पार कर देंगे। ऐसा नहीं होता। पत्थर के नाव पे बैठ के और नदी पार करना चाहो तो कैसे हो जाए? नाव का डिजाइन थोड़ी देखा जाता है। लकड़ी का नाव हो तब कहते हैं ना भाई जी, सब संता को हमारा पर बोलो राम जी। बोला बोला। सब संता को हमारा परिणाम दे, बोलो राम जी। राम जी बोलो, राम जी हे हाड़ मास का हरे पिंजरा,
राम जी बोलो राम जी ओ राम जी भाई रे बंधु कबीला भाई रे बंधु अंत नहीं आवे तेरे काम जी बोलो राम जी ओ राम अंत नहीं आवे तेरे काम जी बोलो राम जी ओ राम जी गुरुदेव जी को मेरा प्रणाम जी बोलो राम जी ओ राम जी सब को हमारा प्रणाम जी बोलो राम जी ओ राम जी संत गणे लिवबंद भजन नहीं होगा तब तक हमारा मन स्थिर नहीं होगा, जब तक हमको विश्वास भी नहीं आए। भाई कहते कहा कीड़े मते मस्त मन कियो, अनुभव से जो मस्ती आती है वो मस्ती कल्पना से नहीं आती। जब खुद भजन नहीं किया है ना, जिसको खुद में भजन अनुभव नहीं आया उसका गुरु का प्रेम बढ़ेगा ही नहीं। गुरु का प्रेम कब बढ़ता है? जब हमको भजन में सुख आता है, आनंद आता है। भजन में अगर सुख नहीं आता है तो गुरु का प्रेम केवल एक औपचारिकता रह जाती है, क्योंकि गुरु का ऋण ही तब हमको महसूस होता है
जब हमको लगता है कि वाह, धन्य है हमारे गुरु महाराज को, इतना ऊंचा ज्ञान इतने सरलता से हमको बता के चले गए, तब ये जो जीव है वो गुरु के प्रेम में तड़पता है। कीड़े मते मस्त मन कियो, मस्ती अंदर से तो आ नहीं रही है, भजन का भेद तो लिवबंद भजन हो नहीं रहा है। अब देखा कि इनको ये ऐसे कर रहे, ये ऐसे कर रहे, तो हम भी करने लग गए, लेकिन हम ज्यादा दिन तक नहीं कर पाए। जो सचमुच का गुण होता है ना, एक बार बादशाह ने सोचा कि क्या करें, हमारे देश में सब जीव है, सबका पालन करना हमारा काम है। राजा होते हैं, गुरु होते हैं ना, ये सब जीवों का पालन करते हैं बेचारे, क्या करें। कोई किसी तरीके का है, कोई किसी तरीके का है। तो राजा है, गुरु है, इनको दया आती है, तो उन्होंने कहा हमारे राज में आलसी भी तो कोई जीव है ना। आखिर देखो आलसी भी कितने अच्छे हैं बेचारे, की कितने त्यागी हैं, उन्हें किसी सुख की इच्छा ही नहीं है, उनको कोई सुख की इच्छा ही नहीं है। अच्छा, सुख की इच्छा हो तो भाग दौड़ करेंगे, 4 पैसा कमाई करेंगे। तो आलसी भी एक विचित्र जीव है। तो बादशाह को उनके ऊपर दया आ गई। उन्हें बीरबल एक काम करो ना, एक कोई छोटा सा महल बना दो, कि जितने आलसी बेचारे हैं ना, इनको भी आखिर कुछ ना कुछ काम होना चाहिए। तो क्या करेंगे महाराज, जितने आलसी हैं उनको बोल दो भाई ठीक है, आप भगवान के नाम पे इतने ज्यादा कुर्बान हो कि आपको कुछ खाने पीने की भी इच्छा नहीं है। ये बहुत बड़ा संत है एक तरीके का, इनकी सेवा से हमको बड़ा लाभ होगा, तो आलसियों के लिए भी एक महल बना दो। बन गया था। तो धीरे 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 वो महल भी भर गया। बादशाह ने कहा बीरबल अगर इतने आलसी हमारे राज्य में है तो हमारा राज चल कैसे रहा, इतने आलसी है, कोई काम करता ही नहीं। बीरबल बोले महाराज ये सब आलसी नहीं है, ये सब मौके का फायदा उठाने वाले लोग हैं। देखा रहने को बढ़िया मिल गया है, खाने को मिल ही रहा है, कुछ करना है नहीं, तो आलसी बन जाने में क्या दिक्कत है, बोलना ही तो है खाली। बादशाह ने ये तो बहुत गड़बड़ हो गया, क्या करें अब, क्या करें। एक काम करो, मैं एक परीक्षा लेता हूं, असली आलसी रह जाएंगे, बाकी सब बात है। उन्होंने कहा कि क्या करना है, एक दिन लगा दो आग, दरवाजे पे ऐसी रुई हुई रखा के आग लगा दो, तो आलसी तो जो होंगे वो तो बैठे रहेंगे, बाकी तो सब भागी जाएंगे। और बीरबल ने यही किया, दरवाजे पे थोड़ा सा रुई हुई रख के आग लगा दी। आग लगा दी, चिल्लाने लगे आग लग गई, आग लग गई। अब जितने आदमी थे ना सब बोरिया बिस्तर उठाए भाग, अरे आग लग गई भाग, आग लग गई भाग। 3 सोए पड़े देख रहे। एक बोला कहाँ भाग रहे हैं सर, दूसरा भाई चुपचाप पड़ा रहे, भागने दे, जो भाग रहा है भागने दे। अरे कि नहीं सुना है आग लग गई है, सुना तो हमने भी है, चिल्ला रहा है कोई, तो तुम्हें कितना आलस नहीं आ रहा है, बोलने में आलस नहीं आ रहा, शांति से रहे। तीसरा बताया कि अरे बेवकूफ हो, शांति से पड़े रहो, जिसने लगाया है वो बुझा भी देगा, जिसने लगाया है वो बुझा भी देगा। बीरबल ने कहा बादशाह ये 3 आलसी बढ़िया है, इन तीनों का आप आजीवन ठेका ले लो, इन्हें खिलाओ, बाकी तो सब बने बनाए थे। ऐसे ही हम लोग क्या है ना, भजन तो करते नहीं है। अब देखा उनको एक बार कुंभ मेला लगा था 2012 में, मनोज आके बड़ा गुरुमंत्र लिए थे, नया नया रोज इनका भजन होता था बढ़िया, लेकिन ये विजयलक्ष्मी जैसा भजन नहीं कर पाते, बड़ा दुखी रहते थे बेचारे। एक दिन आके हमसे बोले कि महाराज हमारा भजन तो ठीक हो रहा है, लेकिन मौसी जैसा नहीं हो रहा है। हमने कहा मौसी जैसा करना भी नहीं है तुम्हें।
अरे नहीं महाराज, हम भी चाहते ऐसे ही है कि बस बैठे रहे 2-2 घंटा, पता ही नहीं चला। हमने कहा भाई हमें तो खतरे में चले जाएंगे। अब वो क्या करती ना, सुबह सुबह 3 बजे 4 बजे उड़ जाती। तो नींद तो पूरी हो ही रही है, बाकी समाज में इज्जत भी बन रहा है, तो ठीक है ना। तो क्या करे, रजाई पूरा लगा के अपना और रजाई में बैठ गए, घोड़ा जैसा लगा ले, टेक लग जाए। हम मनोज देख देख के परेशान, हे भगवान हमारा तो ऐसा होता ही नहीं, हमारा तो ऐसा होता ही नहीं। फिर मैंने इनको समझाया, हमने कहा वैसा मत करना। तो मैं कह रहे कहाँ कीड़े मने मते मस्त मन कीनो, कहाँ किया तन सुखायो। खाना पीना छोड़ के बैठ गए कि हमारा तो भजन हो जाएगा। भजन खाना छोड़ने से थोड़ी होगा, भजन होगा युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्ताहार विहारस्य, जब हमको दिखाई दे रहा है कि हमारा शरीर अब फैल रहा है तो थोड़ा कंट्रोल करो। एकदम से तो कोई फैल नहीं गया, नहीं। एक आदमी को देखा, वो बुलेट पे बैठ के जा रहा था, तो उसका जो पेट था वो बुलेट की टंकी पे आगे रखा हुआ। अच्छा, तो एक ही दिन में हो गया होगा क्या? नहीं, एक ही दिन में तो हुआ नहीं ना। अगर वो शुरू से ही ध्यान दे दिया होता, सही में मैं बहुत आश्चर्य में पड़ गया क्योंकि भगवान, चलो यहाँ तो ठीक है, ये उतरेगा कैसे? अब बुलेट से अगर रुकेगा तो उतरेगा कैसे? एक आदमी चाहिए, जैसे अटैची उतारते हैं ऐसे एक आदमी चाहिए उसका तोड़ उतारने की, तभी वो उतर पाएगा, नहीं उतर पाएगा। वो तो चला गया मेरे सामने से, मैं बहुत देर तक सोचता रहा कि उतरेगा कैसे, तो फैला हुआ है वहां तक, तो ये तो समेटेगा नहीं। और जब उतरेगा तो कैसे उतरेगा? तो फिर मेरे दिमाग में आएगी, वो हो सकता है कि वो जैसे अटैची लोग रख देते हैं फिर बाद में उतारते हैं आगे, तो ऐसा करेंगे। तो भैया एक दिन में तो हुआ नहीं ना। युक्ताहार विहार से, अब वो कहें कि हमको योग साधना करना है, अब हमको ऐसे रहना है, ये तो गलत बात है। शुरू से ही करो ना। युक्ताहार विहार से, युक्ति से भोजन करो, युक्ति से सो, युक्ति से जागो, जो भी काम करना है युक्ताहार विहार से। तो पीछे वाला पंखा बंद कर दो, चल रहा था। हाँ, जो फालतू फालतू है बंद कर। कहे सुख राम नाम बिन रतिया, कहे सुख राम नाम बिन रतिया, कीणी कछु नहीं पायो साधो भाई, राम भजन बिन झूठा साधो भाई, राम भजन बिन झूठा करनी सकल नाम दिन ऐसी, करनी सकल नाम दिन ऐसी, क्यों कालर में झूठा साधो भाई, राम भजन बिन झूठा साधो भाई, राम भजन बिन झूठा। बोलो राम। अच्छा, महाराज जी ने हर काम को झूठा क्यों कह दिया? इसलिए झूठा कह दिया कि ये इसी संसार में रह जाएगा, खत्म। मिलेगा उसका तो पुण्य तो मिलेगा, पुण्य का फल तो मिलना ही है, लेकिन इसी संसार में फल दे के खत्म हो जाए, आगे के लिए नहीं होगा। एक नकली धन है, एक असली धन है। नकली धन कौन सा है? जगत का, ये नकली धन है, यहीं पे फायदा देगा बस। जैसे आप यहाँ का नोट लेके अमेरिका जाओ तो नहीं चाहोगे, वह नहीं चलेगा। तो यहाँ का धन यहीं नहीं चलता है। भारत का धन
नेपाल में नहीं चलेगा, वहाँ का दूसरा नोट, यहाँ का दूसरा नोट, अमेरिका का दूसरा नोट। ये नकली धन है। असली धन कौन सा है? एक सोना है ना, सोना, हीरा, ये क्या है? असली धन है। अमेरिका चले जाओ तो भी सोना सोना ही रहेगा, नहीं, सोना सोना ही रहेगा। वो 2-4 हज़ार रुपए के ऊपर नीचे। एक बार मैं जब गया था वहाँ पे सिंगापुर, तो हमको एक सतीश जी लेके गए कि चलो यहाँ पे सोना सस्ता है। तो हमने सोचा हो सकता है सोना, हमको बोले भैया हमें 1 किलो सोने का सिल दिखाओ। तो अभी देखा ऊपर से नीचे तक, ग्राहक ऐसा लग तो नहीं रहा 1 किलो सोना लेगा, लेकिन कोई पता नहीं भैया। तो उन्होंने कहा उधर जाओ, उधर उस काउंटर पे जाओ, वहाँ से देख लो आप। उनका मन था खाली दिखाने का हमें। सिल्ली होता है, देखो 1 किलो सोना भी ऐसा होता है। सिल्ली के साथ वहाँ गोल्ड मार्केट है, दुबई में गोल्ड मार्केट है, सिंगापुर में भी है। वहाँ सोना ही सोना भरा पड़ा है, सोने का कपड़ा, सोने का जैकेट। तो हमने वहाँ जाके अनुभव किया कि यहाँ कोई महिला ना आवे तो ठीक है, क्योंकि हमको लेके गए वहाँ दिखाने के लिए, तो हमारा भी मन कर रहा था। जब हमके हमारा मन चल गया है, तो कोई आएगी महिला तो वो फिर पति देव का गर्दन कट जाए, नहीं वो चाहिए। और जैकेट ही अगर पसंद कर लिया, सोने का जैकेट, सोने का वस्त्र, तो पहले सुनते थे राजा महाराजा वहाँ टंगा हुआ है, रंगे कोई न कोई खरीदता तो होगा ही, ऐसे थोड़ी बना के रखा। तो सोना एक असली कमाई, असला धन क्या है? वो कहीं भी जाओ तो खर्चा वो थोड़ा बहुत। तब उन्होंने जब रेट निकलवाया ना, तो रेट निकालने पे पता चला 2000 रुपये तोला अंतर पड़ रहा है बस। तो नहीं, इतना बड़ा रिस्क ले, यहाँ से वहाँ तक लेके जाओ और 2000 रुपये। हाँ, वैसे जैसे वो नहीं होता है, छोटे छोटे बिस्कुट और छोटा छोटा उसका वो बना लेते हैं, जैसे आइसक्रीम की सिल्ली नहीं होती, आइसक्रीम की सिल्ली ऐसे। तो महाराज कहते हैं कि नकली धन और असली धन। नकली धन कौन है? ये नोट है, जो यहाँ का धन इंडिया का अमेरिका नहीं चलेगा, लंदन नहीं चलेगा। लेकिन सोना एक ऐसा धन है जो यहाँ भी चलेगा और वहाँ भी चलेगा, थोड़ा बहुत रेट में कम ज्यादा होगा। इसे महाराज कहते कह सुखराम नाम बिन रटिया किणी कछु नहीं पायो। रटन करने से ही हमारा मन, हमारा चित्त, हमारी बुद्धि और हमारा अहंकार हमारे बस में हो सकता है। लेकिन इस संसार में लोगों ने हमको बहका रखा है, नाना प्रकार के लोग बन गए, नाना प्रकार का ज्ञान फैला दिया। अब ये तो सभी कहते हैं नाम जप करो। आप अक्सर सुनते होंगे, यूट्यूब पे भी आते हैं संत लोग, बड़े बड़े महान लोग हैं, यूट्यूब पे आते हैं, टीवी पे आते हैं, सब एक ही बात कहते हैं, नाम जप करो। लेकिन नाम जप का भेद क्या है? क्या खाली राम का नाम लेने से राम 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 यही करना है क्या? मन को बस में करने के लिए जाप का कौन सा भेद, जाप का कौन सा विधि, ये हमको कोई बताता ही नहीं। मैं तो खूब सुनता हूँ, बड़े बड़े संतों को सुनता हूँ। एक बार किसी ने हमको फोन करके बताया कि गुरुजी एक संत आते हैं, बिल्कुल आप जैसी भाषा बोलते हैं। हमने हम अपनी कहाँ बोलते हैं, हम तो सुखराम जी महाराज जी की भाषा बोलते हैं, केवली संतों की भाषा बोलते हैं। तो केवली संतों की भाषा बोलते हैं कि हाँ महाराज जी ऐसे ही बोलते हैं। तो हमने चैनल बताओ हम भी देखें। तो बात तो वास्तव में सब सही कर रहे थे, नाम जप करने से ही कल्याण होगा, मन को बांधा जा सकता है नाम जप से ही। मन नहीं बदता है तो आप परेशान मत हो, नाम जप में लगे रहो। लेकिन एक बात बताओ, अगर विधि गलत है, विधि गलत है तो लगे रहोगे तो क्या होगा? अगर मटकी में छेद है
तो उसमें आप पानी भरे रहो या दूध भरे रहो, वो भरेगा क्या? भरेगा नहीं। क्यों नहीं भरेगा? क्योंकि छेद है। वो विधि हमको सीखना पड़ेगा। श्वासों श्वास कहे हरि नाम, ये भेद नहीं बता पाए। क्यों नहीं बता पाए? क्योंकि उनको गुरु नहीं मिले ऐसे। आज अच्छा नाम है उनका, मैं उनको पूजनीय मानता हूँ, आदरणीय है, लेकिन सांसों सांस का भेद नहीं बता पाए। मन को अंतर्मुखी करना है। बातें तो वास्तव में सब एकदम हाई क्लास थी। मन को अंतर्मुखी करना है तो मन क्या जो नाम बता रहे थे उस नाम से हो जाएगा क्या? नहीं हो। जिंदगी बीत जाएगी, कभी नहीं होगा, क्योंकि एक भी श्वास और उस श्वास में भजन होगा ही नहीं। अब जीव परेशान है बेचारा। अब पब्लिक देखे, नहीं फॉलोअर्स देखे। अब आजकल के फॉलोअर्स क्या है कि जिनका कोई छेला जज है, एसपी है, कर्नल है, कलेक्टर है, तो वो बड़े माने जाते। अरे ये तो धन पशु है, ये तो धन पशु है, इनके पास धन है, किसी को भी खरीद सकते हैं। लेकिन सत्य है, ज्ञान ही होता है। मैं कहते अरे रामा के कर पकड़ी बाँ उमरिया बारी रे हरे। अरे रामा के कर पकड़ी बाँ उमरिया, हरे राम के कर बारी रे हरी। हरे राम के कर पकड़ी बाँ उमरिया रे हरी। के कर पकड़ी बाँ उमरिया बारी रे हरी मतलब किसके ज्ञान से लगूं? कौन हमको पार लगाएगा? यहाँ तो सब के सब अपना दुकान बढ़िया ही खोल के बैठे हैं। हमारा कल्याण किससे होगा? गांव गलिन में सब कोई छेड़े, गांव सब को अपनी अपनी बतियां कह रे, अपनी जिसको देखो वही अपनी अपनी बात कह रहा है। इस नाम से कल्याण होगा, इस नाम से कल्याण होगा, इस नाम से कल्याण होगा। और जब सुनते हैं तो लुभावना सभी लगते हैं। हरे राम के कर मानी बात समझिया थोड़ी रे। हरे राम के कर मानी बात समझिया थोड़ी रे। हरे राम के कर पकड़ी हाथ मरिया हरे राम के कर पकड़ी हाथ मरिया। लेकिन जो भाग्यशाली हैं, जिनका पिछला भाग्य रहा है, सदगुरु उनको पीछे मिल चुके हैं, उनका मन रीझता नहीं। आपका लोग उसकी अम्मा थी ना, तो हमसे बोली कि महाराज हमको गुरु मन दो। हमने पहले ही दिन कि पहले दिन नहीं, मैं बंबई रहती हूँ और मैं कई बार कई संतों के यहाँ गई, मेरा मन राजी नहीं हुआ। आपको देखा तो समझ में आ गया कि अब इनको गुरु बना ही लेना है। तुमने तो पता है मैं तुम्हें कहाँ लेके जाऊंगा। तो क्या बोली, आप कहीं तो जाओगे, आपने भी तो कुछ निर्णय लिया होगा ना अपने जाने का, तो आप जहाँ जाओगे वहीं जाएंगे, हमें ज्यादा कुछ नहीं। देखो, तो जब हमारा पिछला कोई प्रेम जुड़ा हुआ है उसको देखते ही प्रेम आता है, और नहीं जुड़ा है तो नहीं आता।
पाछली प्रेम पुकार कहते, बिन सतगुरु सब कोई ठगत है, बिन सतगुरु सब कोई ठगत है। हरे राम कौन करी उपाय, गुरु संग जोड़ी रे हरि। हरे राम कौन करी उपाय, गुरु संग जोड़ी रे हरि। हरे राम के कर पकड़ी हाथ, हरे राम के कर पकड़ी पारी रे हरि। जब तक हमको सही गुरु नहीं मिलते, जल बिन मिटे न प्यास, शीत अंबर बिन सोई, भोजन बिन प्रसाद, भूख जुग जाए न। जब तक हमको सही सद्गुरु नहीं मिलते हैं, तब तक हमारे मन में प्रेम और आस्था जमता नहीं, भटकता ही रहता है। जब हमारे पिछले जन्मों के गुरु मिलते हैं, उनको देखते ही प्रेम आ जाता है, खट आ जाता है। और जब तक वो नहीं मिले हैं, तब तक हमारा मन भटकता है। रात दीना अब अखियां रोवे, कहाँ लुकाए सतगुरु मोरे, कहाँ। हरे राम सुनला हमारी पुकार, दुल्हनिया। हरे राम सुनला हमारी पुकार, दुल्हनिया रोवे रे हरि। हरे राम के कर पकड़ी हाथ, सुंदरी। हरे राम के कर पकड़ी जब अपना विरह बढ़ता है, जब अपने गुरु की तलाश अपने चरम सीमा पे आती है, तो हमारे दरवाजे पे सतगुरु आते हैं। दरियाव जी महाराज बहुत विरह किए कि मैं सतगुरु की तलाश कैसे करूं, कैसे जानूं कौन है सतगुरु। उनके अंदर से आकाशवाणी हुई कि तुम चिंता मत करो, प्रेमदास जी महाराज एक दिन तुम्हारे दरवाजे पे चल के आएंगे। कहते हैं कि बिना बुलाए सतगुरु घर पे आ जाए, चल के आ जाए, तो इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं होता। बिना बुलाए गुरु मिले और भजन लेने का मेरा मन हो जाए, इसका मतलब है कि मेरे ऊपर परमात्मा की कृपा तो है। सब सखियां मिल नाम कहावे, सब सखियां मिल नाम कहत मोहे लाज सतावे। हरे राम कैसे सुमरी नाम करमवा भाई। हरे राम कैसे सुमरी नाम भाई रे हरि। हरे राम हरे राम के कर पकड़ी बाह मरिया। सतगुरु के मेहर भई अनुभव, सतगुरु के बिना सतगुरु के प्रेम के हमारे अंदर वो भजन हो नहीं सकता। सतगुरु ही एक प्रेम का आधार है, और जिस सतगुरु से हमारे अंदर कपट और छल है, वहां भक्ति आ ही नहीं सकती। सतगुरु ही प्रेम का आधार है। सतगुरु की मेहर वही अनुभव, सतगुरु के मेहर से ही हमको भजन होता है। भाई कहते राम भजन तो संत दास राम के पास से हो।
जब राम जी की कृपा होगी तो राम भजन होगा, नहीं तो नहीं होगा। सतगुरु की मेहर भई अनुभव, सतगुरु की छूट गइल सब, छूट गइल दुख हो गई निर्भय, छूट गइल दुख हो गई निर्भय। हरे राम कहियन गौवा के लोग पिया की प्यारी रे, हरे राम कहियन गौवा के लोग पिया की प्यारी रे, हरे राम पकड़ी बाहुमरिया, हरे राम के कर पकड़ी बाहुमरिया बारी रे हरी। भजन करने से हमारा गुण बदल जाता है। हमको कहने की जरूरत नहीं होती कि हम संत हैं, कि हम मानते हैं कि हम महात्मा हैं। हमारा गुण ऐसा हो जाता है कि लोगों को देख के प्रेम आता है। जब सद्गुरु की मेहर होती है तब लोग कहते हैं कि देखो ये भगत है, ये भगत है। आपके गांव में अगर कोई भिखारी आएगा तो लोग किसके घर भेजेंगे? जहां भक्ति हो रही होगी, जहां पूजा पाठ हो रहा होगा, उसी के घर भेजेंगे। तो कोई बेकारी आदमी होगा जो हंसी मजाक के वजह से किसी दुष्ट के घर भेज दे, नहीं सब क्या कहेंगे? भैया देखो आपको एक बात बताऊं, उनके घर चले जाओ, आपको इज्जत से रोटी भी मिल जाएगी, खाने को मिल जाएगा, दक्षिणा भी मिल। वो कैसे होता है? कभी कभी गंगा विष्णु फोन करते हैं हमको, महाराज जी कि हाँ इधर रामद्वारे के सामने से एक महाराज जा रहे थे तो रुक गए हैं। उन्हें बहुत अच्छी बात है, सेवा का अच्छा मौका है, खूब सेवा करो, बढ़िया बढ़िया भोजन कराओ और वापस जाते समय दक्षिणा जरूर देना। तो हमने कहा उनसे बात करा दो, बात कराए। तो आपको कैसे लगा कि यहीं पे रुकना चाहिए? कि सही बताएं महाराज, हम 2-3 बार इधर से निकले, जब भी निकलते थे मेरे मन में होता था यार रुकना चाहिए, रुकना चाहिए, नहीं कभी रुका नहीं। इस बार पहले से ही मेरे मन में आ गया कि वो स्थान जो है वहीं रुकूंगा। तो आते आते यहाँ पे रुक गया। अरे हमने कहा मैं तो कल ही आया हूँ, कल आप आते तो मुलाकात भी अच्छा हो जाता। कोई बात नहीं, बच्चे हैं, सेवा करेंगे। तो महाराज कहते हैं कि जब हमारा कोई प्रारब्ध होता है, पिछला भाग्य होता है ना, तो हमारा भक्ति में मन लगता है, तो हमारे दरवाजे पे संत आते हैं, तब हमारा संत से प्रेम जुड़ता है। प्रारब्ध नहीं है तो नहीं होता। यहाँ पे कोई प्रारब्ध था तभी तो ऐसा हुआ रहा है। तो भाई कहते हैं कि भक्ति भी सारी राम की, मानव देहि पाए, पछतासी सुख राम कहे, 184। बोलो राम। आज पश्चाताप नहीं होगा, आज तो सब बढ़िया बढ़िया है, आज का पश्चाताप होना है। पश्चाताप कब होगा? जब 84 लाख की योनि मिल जाएगी। 84 लाख की योनि में जाने के बाद दुख होगा। 84 लाख योनि में अपने बस में कुछ नहीं है। जैसे कभी कभी सपना देखते हैं आप, तो सपने में आपके अपने बस का कुछ नहीं होता, ठीक? अपने बस में कुछ नहीं होता है। तो जब सपने में हम इतना दुख पाते हैं, अपने बस में कुछ नहीं होता, तो 84 लाख योनि में जब घुस जाएंगे, वहां जब पहुंच जाएंगे, तो वहां हमारा क्या होगा? अब तो मानव दे के काज, राम सिमर सुख राम कहे, ये अवसर है आज। बोलो राम। इस नर्तन को पाने के लिए हम बहुत पश्चाताप किए। बार बार मन में होता था एक बार प्रभु हमको मानव तन मिल जाए ना, तो अब हम अपना जीवन सफल कर लेंगे। बार बार पश्चाताप करते रहे, लेकिन आज जब मिल गया है तो अब तेरी मेरी में ही जीवन गंवा रहे।
इधर उधर की बातों में तेरी मेरी झगड़ा फसाद ये वो दुनिया भर की बात, हमको ऐसे क्यों बोल दिए, हमारा ऐसा क्यों, ये सब बातें में दिमाग लगाओ। आज तो आपको बोल दिया है 84 लाख योगी तो डंडा पड़े, बोलेंगे है कि नहीं। 84 लाख योनि में तो बहुत दुख है। आज अपने गुरु की बाणी बर्दाश्त नहीं होती है। हमको गुरु जी ने ऐसे कह दिया, अब हम नहीं आएंगे, नहीं करें। अब ये 84 में जाओगे ना तो सब कुछ करो। सदगुरु वचन कहे कोई खारो, अवगुण मानना नहीं चाहिए। उसमें गुरु का क्या है? गुरु चाहते हैं कि तुम अच्छे बनो, गुरु चाहते हैं तुम्हारे अवगुण खत्म हो। कोई कमाई करके गुरु जी को नहीं देता है, नहीं? लेकिन देखो भटकत भटकत कितना संतों कितना दुख उठाना पड़ता है। हम तो लगता है कि चातुर्मास नहीं हो तो संतों को सुख भी नहीं है। यही एक समय मिलता है जब संत लोग, ऐसे तो हर समय सेवा भाव होता ही है, लेकिन हर समय एक टेंशन बना रहता है, नहीं? हाँ, अभी एक चीज का आराम है कि 2 घंटे की सत्संग सुना दी, मजबूरी है। गृहस्थी का रोटी खाएंगे तो संगत भी नहीं सुनाएंगे तो आदमी कौन घर में रखेगा? बाबा बेकार है। एक बार क्या हुआ, कहीं एक जगह अकाल पड़ गया, बहुत ज्यादा अकाल पड़ गया, खाने तक तो कुछ नहीं। तो 3 दोस्त थे, तो उन्होंने आपस में विचार किया कि क्या करें, कैसे खाना पीना मिले, कोई व्यवस्था बनाओ। तो उन्होंने कहा कि ऐसी जगह चलो जहां खाने पीने की व्यवस्था हो, अन्न धन भरपूर हो, वहीं चलो। तो अरे पागल, अब किसी घर में अन्न धन भरपूर है तो तुम्हें खिलाएगा क्यों? कुछ करोगे तब ना, कि तो मजदूरी थोड़ी कोई करवाएगा। एक काम करो, साधु बनो, साधु बन जाओ, हैं? अब साधु बन गए। साधु बन के आगे गांव में अब उनकी बड़ी सेवा होने लगी। एक बाई जी अपने घर लेके गई, खूब बढ़िया बढ़िया भोजन बनाया, भोजन जिमाया, खिलाया पिलाया, सबको मोहल्ले में बोले आई, आज मेरे घर में ना 3 साधु आए, और देखना आज मेरे घर पे आना, तुम लोग 2-3 बजे सत्संग करेंगे। अब बाबा लोग तो खाए पिए मुझ पे ताव दिए अपना आराम से, उन्हें समझा बस इतना ही है और क्या, सो गए। जब तक बाई जी ने तखत वखत सजा दिया, एक हारमोनियम, एक ढोलक, एक मजीरा लाके रख दिया। थोड़ी देर के बाद महाराज राम महाराज राम महाराज। बाबा बोले राम राम भाई जी। एक इशारा किया, लगता है चाय पानी का समय हो गया। अरे कभी दोपहर में खाना खाया, अभी चाय पानी के लालच में बैठे हो? है कि यही तो बाबा होने की मस्ती है, चिंता मत करो। अब जुगाड़ बन गया, जब तक अकाल रहेगा तब तक यही भी बने रहो। भाई जी हाथ जोड़ के बोले महाराज कोई नाश्ता पानी फल फ्रूट कुछ ले आए? हाँ ले आओ, मैं तो बस यही फल खाता हूँ, इसके अलावा तो मैं फल खाता नहीं। ला रहे हूँ बाप जी। मैं सोचा बाप जी कथा सुनाएंगे बढ़िया। ले आई, फल काट के दे दी। बाबा लोग खा के बोले और भाई जी कोई दूध हो तो थोड़ा सा 1-1 गिलास ज्यादा नहीं है बाप जी। 1-1 गिलास दूध चढ़ा लिए। बोली बाप जी संगत का समय हो गया है, सब माइयाँ आके बैठ गई हैं। संगत क्या होता है रे? आपस में बात करें, संगत क्या होता है? अरे क्या बाबा लोग कुछ करते तो होंगे ही, कि बाबा तो बन गए, लेकिन संगत क्या होता है इसका तो पता करो। कि एक काम करो, चलो देखते हैं कहाँ क्या है, संगत क्या है, देखने से समझ में आएगा। आगे देखे तो मंच सजा हुआ है, पेटी रखी है, ढोलक रखा है, मजीरा रखा है, 3 आदमी 3 बाजा। एक ने कहा तुझे बजाना क्या आता है? हमको तो कुछ आता ही नहीं। हमको भी नहीं आता, हमको भी नहीं आता। अब क्या होगा कि बैठो
अब जाके बैठ गया, एक हारमोनियम ले लिया, आओ भाई। हारमोनियम लेके और वो हारमोनियम में हवा भरी, क्या करें, धीरे धीरे हारमोनियम में हवा भरी तो हारमोनियम तो अपने आप ही बोलने लगा ना, थोड़ा सा उंगली रखी तो पे पे पे। तो उसने कहा कि अब क्या, कुछ बोलने आवे तब ना। तो उसने कहा कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं। अब दूसरे से पूछा, बता मैं क्या करूं, इसके आगे क्या बोलूं, ये पी पी तो बोल रहा है, इसके आगे क्या करूं। तो मजीरा वाला मजीरा लेके बजाते बजाते जोर से बजाने लगा, जिससे किसी को सुनाई नहीं दे, आपस में सुनाई दे। तो उसने कहा, इतनी पोल कब तक, इतनी पोल कब तक, इतनी पोल कब तक। जब तक ढोलक वाले ने बजा के कहा, धक्का दे के निकल ले, धक्का दे के निकल ले, धक्का दे के निकल ले। हो गई सत्संग। तो महाराज कहते हैं, 184 भटक कर नर्तन पायो नीत, सुख राम राम सुमरे नहीं तो पशुआ पंछी की। अगर राम भजन नहीं किया तो अगले जन्म में पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा बनना ही पड़ेगा। इसलिए डर के मारे भजन करो, डर से भजन करो। जैसे डर से लोग पढ़ाई करते हैं कि पढ़ाई कर लेंगे तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, तनख्वाह अच्छी मिलेगी, घर परिवार सही चलेगा, आगे का भविष्य बढ़िया चलेगा। वो डर के मारे करते। अभी एक डीएसपी बना है कोई आदमी, उसकी माँ खेतों में तो घास काट काट के और ऐसे खेतों में चराई कर करा के, सेवा कर करा के बच्चे को डीएसपी बना दिया। तो जब डीएसपी बन के आया बच्चा घर पे, तो पूछा माँ कहाँ है, कि पता चला माँ खेतों में है। तो गया तो जाके पैर छू के बोला, माँ अब तू काम मत किया कर, मैं डीएसपी बन गया। तो क्या बोली, बेटा इसी की वजह से तू डीएसपी बना है, अब मैं इतनी मतलबी नहीं हो सकती ना, जब तक शरीर में जान है। मैं इसको पूजा समझती हूँ, ये मेरा कर्म नहीं है, मेरी पूजा है, जिसकी वजह से तू आज डीएसपी बन गया। मेरे घर में रोटी खाने तक का ठिकाना नहीं था, खेतों में काम कर करके मैंने तुझे डीएसपी बना लिया। तो अब मैं खेती के काम से नफरत कैसे कर सकती हूँ। ऐसे ही हमको भजन करके अपना 84 काटना है। और जब हमको ये पता है कि भजन से ही 84 कटेगी, तो हम भजन को कैसे छोड़ सकते हैं। भजन छोड़ रहे हैं इसका मतलब हमको डर नहीं है, भजन से लग नहीं रहे इसका मतलब हमको कोई भय नहीं है। हमने देखा है काफी लोग ऐसे होते हैं ना कि वो अपना एक एक काम बनाने के लिए राम से नहीं बन जाते, वो जुगाड़ बना लेते हैं। और उनका एक काम बन गया तो बस राम से नहीं, धर्म भी छोड़ दिया, गुरुजी को भी छोड़ दिया। ये नहीं सोचते हैं कि जब एक काम बन गया है तो 100 भी बनेंगे। नहीं, अगर इस राम नाम के सहारे आपका एक काम बना है तो 100 भी बनेंगे। तो हमें 100 की चिंता क्यों नहीं करनी है। हमें इतना ज्यादा मतलबी भी तो बन जाए हम अच्छी तरीके से। एक बार किसी ने तुलसीदास जी को, तुलसीदास जी रोने लगे, तो रोने लगे, दूसरा होता तो झगड़ा हो जाता। क्या सोचने लगे। यही तो कहते हैं ना, गृहस्थ में और संत में यही अंतर होता है। संत की मनोकामना पूरी नहीं होती है तो वो विरह करते हैं, रोते हैं। गृहस्थ की मनोकामना पूरी नहीं होती है तो गुस्सा करते हैं। गृहस्थ को गुस्सा आता है कामना पूरी न होने पे, संत को विरह आता है। उसकी कामना पूरी नहीं होती तो विरह आता है, रोता है कि प्रभु ऐसी कौन सी कमी हो गई। और विरह की पुकार परमात्मा बहुत जल्दी सुनते हैं।
जब वो औरत को तुलसीदास जी ने कह दिया ना, तुलसीदास जी 80 घाट में बैठे थे, तो एक औरत जा रही थी अपने पति के संग सती होने हरिश्चंद्र घाट। तो उसने देखा बाबा बैठे हैं, तो जाके प्रणाम किया। प्रणाम किया, तुलसीदास जी बोले सौभाग्यवती भव। तो बोली महाराज ये कौन सा आशीर्वाद दे दिया आपने, पति तो मेरा मर चुका है, सुहाग तो हमारा खत्म हो गया है, मैं तो सती होने जा रही थी, आपका दर्शन करने चली आई। तुलसीदास जी को विरह आ गई, रोने लगे, अरे राम मेरी जबान झूठी करा दी प्रभु आपने। तो उन्होंने कहा बेटा अपने पति की लाश को यहीं रखवा लो, तुम भी रुको, हम तुमको गुरु मंत्र देते हैं, भजन बताते हैं, तुम भजन करो, हम भी भजन करेंगे। या तो तेरा पति जिंदा होगा या 3 मरेंगे, 3 लाशें जलेंगी, तू ही सती नहीं होगी, तेरे साथ मैं भी सती हो जाऊंगा। और वो विरह करने लगे, रोने लगे। परमात्मा को दया आ गई, 3 दिन के बाद ही उसका पति जिंदा हो गया। बाद में बड़ा भारी बवाल हुआ था, दिल्ली बुलाया गया था तुलसीदास जी को कि हमने सुना है कि तुम मरे हुए को भी जिंदा कर देते हो। तुलसीदास जी ने मैंने नहीं किया महाराज, मैं तो रोने के अलावा कुछ जानता ही नहीं हूं, जो कुछ करते हैं वो परमात्मा करते हैं। भाई कहते हैं कि मन रे संत की संगत कर ले, मन रे संत की संगत कर, मन रे संत की, मन रे संत की, संत संग से भाव बनेगा, संत संग से भाव, भाव से सुमिरन कर ले, मन रे संत की संगत कर ले, मन रे संत की, सुमिरन कर कर राम मिलेंगे, सत सबद उर धर ले, सुमिरन कर कर राम मिल, सत सबद उर धर ले, सत सबद सतगुरु, सत सबद सु सतगुरु पावे, सत सबद सु सतगुरु भव सागर से तर ले, मन रे संत की संगत कर ले, मन रे संत संग से भाव बनेगा, भाव से सुमिरन कर ले, मन रे संत की संगत कर ले। लेकिन कौन से संत का संगत करना चाहिए? संत संत में अंतर भी बहुत है। संत संत में बहुत आतरो, धूप छाव ज्यों होई। संत संत में कितना अंतर है जितना धूप में और छाया में अंतर है। संत संत में बहुत आतरो, धूप छाव ज्यों होई। एक मिलावे आनंद पद को, एक मिलावे एक 84 पर रे, मन रे संत की संगत, मन रे संत की संगत, संत संग से भाव बनेगा, भाव से सुमिरन कर ले, मन रे संत की संगत, मन रे ज्यों बिन फली लगे तरुअर में,
रहत मस्त हरियाली। बहुत बड़ी बात है, जिसको सद्गुरु नहीं मिले, जिसको भजन नहीं होता है ना, उसकी हालत कैसी है। जैसे बिना फली का मक्का का खेत देखा ना, जब तक उसमें बाल नहीं आता, भुट्टा नहीं आता, तब तक, या बाजरा है, जब तक उसमें फली नहीं आती है, उसका पेड़ कैसा होता है, मोटा मोटा हरा हरा एकदम। ऐसे ही जिसको गुरु नहीं मिले, सत्संग नहीं मिला, भजन नहीं मिला ना, उसको ये जगत में बहुत आनंद है। खाई और चारपाई, बढ़िया बढ़िया भोजन बनाया, बढ़िया बढ़िया खाया। कबीरा सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे। दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। जो दास है, जो परमात्मा का भगत है, वो अंदर की मस्ती में मस्त तो है, लेकिन बाहर देखने से दुखी रहता है। क्यों? उसको जगत अच्छा नहीं लगता। जो बिन फली लगे तरुवर में, रहे मस्त हरियाली। मोटा मोटा सट्टा क्यों है? धान का सट्टा है, कितना मोटा मोटा होता है। क्यों है? क्योंकि उसमें फली नहीं है, बीज नहीं है। जैसे जैसे बीज लगेगा, जैसे जैसे बीज आएगा, जैसे जैसे बीज पकेगा, वैसे क्या होता है, वो सूखता चला जाएगा। दरिया बिरही प्रेम दिल, तन पीला मन सूख। रैन न आवे नींदड़ी, दिवस न लागे भूख। मन रे संत की संगत कर ले, मन रे संत संग से भाव बनेगा। भाव से सुमिरन कर ले, मन रे संत की संगत कर ले। जो बिन फली लगे तरुवर में, रही मस्त हरियाली। रटन करत मन होत उदासी, रटन करते करते हमारा मन बैरागी हो जाता है, इस जगत में लगता नहीं। रटन करत मन होत उदासी, रटन पीली सूखी हुए रे, मन रे संत की संगत कर ले, मन रे संत। भाव से सुमिरन कर ले, मन रे संत की संगत कर ले। संत संगत से सुमिरन होता, सत सबद घट जागे। बिना संत के मिले सुमिरन नहीं होता। संत मिले, सत्संग मिले, भाव बने तो सुमिरन होता है। संत संगत से सुमिरन होता, सत सबद घट जागे। सत्संगत सतगुरु दोनों से, सत्संगत सतगुरु सत शब्द का अनुभव कर ले, मन रे संत की संगत कर ले। संत संग से भाव बनेगा, भाव बनेगा।
रे संत की ले मन रे संत की संगत कर ले। मृत्यु लोक में मानवी देवलोक में देव सुखिया सब पछतावसी भूला हरि की सेव। जब तक संत नहीं मिलेंगे तब तक परमात्मा के सुमिरन का भेद और भाव हमारे अंदर पैदा नहीं होगा। ये बड़ा अच्छा संयोग है, चातुर्मास का एक बहाना है, समय है। परसों यानी क्या तिथि है? आज तीज है ना, तीज है, कल चौथ है, परसों पंचमी को हमारे पिताजी की तिथि है। तो परसों सुबह में संगत करेंगे, भंडारा कर देंगे। जो रामचंद्री अपने हैं उन सबको भोजन प्रसाद करा के फिर आगे का कार्यक्रम करेंगे। ये चातुर्मास में 2-3 कार्यक्रम पड़ जाते हैं। एक तो मेरे पिताजी का तिथि पड़ जाता है, दूसरा हमारे गुरु महाराज का जन्मदिन पड़ता है, वो है क्वार की सप्तमी को, अरे सावन की सप्तमी को। सावन की सप्तमी को हमारे गुरु जी का जन्मदिन है और सावन के 14 को स्वामी युक्तिराम जी महाराज जी का जन्मदिन है। तो ये चातुर्मास के समय में काफी अच्छे कार्यक्रम हो जाते हैं। तो पंचमी को हमारे पिताजी की तिथि है, नाग पंचमी के दिन, और सप्तमी को हमारे गुरुजी का जन्मदिन है और 14 को स्वामी युक्तिराम जी महाराज का जन्मदिन है। सब कार्यक्रम धीरे धीरे संपन्न होते रहेंगे और अपना जो उत्सव है वो जन्माष्टमी को जागरण और नवमी को उत्सव, यानी 16 अगस्त को जागरण और 17 अगस्त को उत्सव भंडारा होगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।